4,500 for a flight that we had booked according to our convenience day before. उसके बाद में भी एक तो इनके मर्जी के हिसाब से फ्लाई करो और दूसरा पैसे भरने के बाद में 5,000 ऑलमोस्ट पूरी टिकट के पैसे भरने के बाद में सी व्हाट हाउ दे आर ट्रीटिंग. Please fly any other airline. Do not fly SpiceJet. This is the worst airline to fly with. यहाँ पे मेरा तो कनेक्टिंग फ्लाइट था ही नहीं. वहां से मैं पूरे पैसे भर देने के बाद में मुझे वापस यहाँ पे रोका जा रहा है. And they're not allowing me to board the flight. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं. आप भी अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि दो जो बड़ी खबर सामने आ रही है. पहले तो आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुन लिया होगा कि एक फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा. अगर आपने ये फॉर्म 72 घंटे पहले ये फिल नहीं किया तो फिर आपको मुसीबत आ सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकता है. इसलिए इस अपडेट को ध्यान से सुनना. दूसरा जो अपडेट है, विदेश में आने वाले लोगों पर महंगाई का एक और मार पड़ी है और कुछ जो अपडेट आ रहा है, जो खबर है, आपको बारीकी से समझाने वाला हूं. तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले. तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में. तो पहले ये शॉर्ट वीडियो आपने देखा, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह का चीज़ अभी जो बहुत सारे एयरलाइंस इस तरह का चीज़ कर रहे हैं. बेसिकली होता क्या है कि बोर्डिंग पास में आपको लेट हो जाता है, यानी पहुँचने में लेट हो जाता है. बट यात्री सोचते हैं कि हम कुछ पैसे दे के एयरलाइंस को और हम अपने टिकट वो बुक करा के फिर हमें जहाँ जाना है हम जा सकते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो यात्रियों के साथ गड़बड़ करती है, पैसे भी ले लेती है और उनका टाइम वेस्ट करते रहती है. बोलती है 2 घंटे बाद ये फ़्लाइट में आपको सेटिंग करा देता हूँ, फिर बोलती है कि वो फ़्लाइट के बाद मैं उस फ़्लाइट में सेटिंग करा देता हूँ. ऐसे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा इनका लेट हो जाता है. तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें. और आप जब भी पैसे पे करते हो तो उससे पूछ लें कि कितने टाइम में कौन सा फ़्लाइट नंबर से हमारा ये चीज़ बुकिंग होगा और हम कौन सा फ़्लाइट से जा सकेंगे. क्योंकि अगर आपको बोर्डिंग में लेट हो गया तो आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा. तो इसलिए अपडेट जारी करके बताया है. पहले से भी एयरलाइंस बता चुकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी बता चुकी है कि आपको 75 मिनट पहले बोर्डिंग कराना ही कराना होगा. अगर उससे पहले आप नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो एयरलाइंस के अंदर काम होता है, बहुत सारे चेकिंग का प्रोसेस होता है, बहुत सारे चीज़ होता है. इसलिए आपको कम से कम इंटरनेशनल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 75 मिनट पहले जो बोर्डिंग पास है, गेट है, वो बंद हो जाएगा. उससे पहले आपको बोर्डिंग कराना पड़ेगा. इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकती है अगर लेट से आप पहुंचते हो तो. दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि आपको 72 घंटे पहले ये जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा. और वो भी एप्लीकेशन पे. पहले क्या होता था कि अभी जो जल्दी से स्टार्ट किया गया है अब यूनाइटेड अरब इमारात से, यानी आप अगर दिल्ली आ रहे हो, दुबई से बेसिकली दिल्ली आ रहे हो, तो आपको इस बात का भी लाजिम ख्याल रखना होगा. बाकी हर जगह पे इस तरह जल्दी से होने वाला है. दिल्ली हवाई अड्डे ने ई आगमन कार्ड प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्रियों को अब कागज़ के फॉर्म भरने की झंझट नहीं होगी. इस डिजिटल पहल के जरिए यात्री अपने आगमन का विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे और हवाई अड्डे पर प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी. यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, यानी 1 अक्टूबर से बेसिकली चालू हो गई है. ये आगमन कार्ड एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. यात्री अपनी उड़ान से 3 दिन पहले तक अपनी विवरण दर्ज कर सकते हैं. आप इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ BOI.gov इन इंडिया वीज़ा वेबसाइट पर आप ये कर सकते हो. ये जो सुस्वागतम मोबाइल ऐप पर जाकर इसे भर सकते हो. जो एप्लीकेशन का नाम है सुस्वागतम मोबाइल ऐप पर जाकर पूरी जो डिटेल है भर सकते हो. और इस सुविधा में आप मैनुअली फॉर्म भरने की झंझट ख़त्म कर दिया गया है. आपका फ़्लाइट का जो कौन सा फ़्लाइट से आप आ रहे हो, पासपोर्ट नंबर, किस देश से आ रहे हो, किस मकसद से आ रहे हो, सारा डिटेल इसमें आपको भरना होगा. बाकी आने वाला दिनों में और भी जितने भी कंट्री के लिए, सारे कंट्री की ये सुविधा लागू होने वाली है. लेकिन अगर आप नहीं भरोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूए में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं और जो वहाँ से सबसे बड़े विदेशी समुदाय हैं. हर साल लाखों भारतीय काम, शिक्षा या पर्यटक के लिए यूएई जाते हैं और लौटते हैं. लगभग 12-15 लाख लोग हर साल भारतीय यूएई जाते हैं. इतना ही नहीं, हर साल करीब 10 से 12 लाख यात्री यूएई भारत से लौटते हैं. इनमें अधिकांश दुबई, अबू धाबी और शारजा से दिल्ली, मुंबई के लिए उड़ान भरते हैं. इन आंकड़ों को देखते हुए ई आगमन कार्ड प्रणाली न केवल विदेशी यात्रियों के लिए बल्कि भारत और यूएई के बीच बढ़ते यातायात को संभालने के लिए भी महत्वपूर्ण है. क्या होगा इसका फ़ायदा? यात्रियों को हवाई अड्डे पर लंबी कतार में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है. जो सुगम
आगमन प्रक्रिया डिजिटल फॉर्म भरने से मैनुअली जो प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगी। व्यस्त समय में मदद मिलेगी। छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यातायात बढ़ने पर सुविधा विशेष रूप से उपयोगी होगी। तो ये सब चीज़ जल्दी चालू होना है क्योंकि समय के बचत करने के लिए। तो आप भी अगर दुबई से बेसिकली इंडिया आ रहे हो तो आप इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें क्योंकि 72 घंटा पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। अगर कुछ जानकारी नहीं है तो अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर जानकारी इकट्ठा कर लेना, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर एयरपोर्ट पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। दुनिया के किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो इस नियम को, इस अपडेट को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि महंगाई का एक और मार पड़ा हुआ है। जब से जो प्राइवेटेशन हर एयरपोर्ट को दिया है अडानी ग्रुप को, जैसे दिल्ली भी अडानी ग्रुप चला रही है, मुंबई भी अडानी ग्रुप चला रही है, चेन्नई, कोलकाता, जितने भी इंटरनेशनल हैं एयरपोर्ट सारा वो अडानी ग्रुप ही ऑपरेट कर रही है। तो हाल के दिनों में आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि न्यू मुंबई एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना है। तो वहाँ अगर आप आ रहे हो किसी देश से, किसी भी कंट्री से, तो आपके लिए वहाँ पे चार्ज के नाम पे यानी अलग से वहाँ पे जो उस टिकट के साथ इंक्लूड होगा, क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट अगर नया बनता है या कोई नया सर्विस वहाँ पे होता है तो उसका जो पैसे है वो यात्री से ही काटा जाता है। तो आप टिकट के साथ इसमें मेंशन किया जाएगा और आपको टिकट थोड़ा महंगा पड़ेगा वहाँ पे। अब महंगा पड़ने का कारण क्या है कि वहाँ पे सर्विस चार्ज के नाम पे 1200 रुपया उसमें इंक्लूड किया जाएगा। 1200 कुछ रुपए आपको टिकट के साथ उसमें जोड़ा जाएगा। और भी दूसरे एयरपोर्ट पर है लेकिन इतना नहीं है। दूसरे एयरपोर्ट पर जैसे दिल्ली है और मुंबई है, पहले का जो मुंबई है, या फिर चेन्नई है, कोलकाता है लेकिन इतना नहीं है। क्यों? इसमें जो नया एयरपोर्ट बना है इसमें लागत बहुत ज़्यादा आया है, इस वजह से और भी बहुत सारे सर्विस है, नया टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया गया है। इस वजह से अब यात्रियों के टिकट पर इतना 1250 समथिंग पैसे उसमें चार्ज के तौर पे काटा जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो महंगाई है वो दिन ब दिन, और ये गवर्नमेंट इसे ऑपरेट नहीं कर रही है, ये प्राइवेट कंपनी जितना चाहेगी उतना बोल सकती है क्योंकि गवर्नमेंट को इसके ऊपर लगाम भी नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट सीधा एयरपोर्ट प्राइवेट को दे दी है और प्राइवेट अपने मनमानी से जितना भी चार्ज करना है वो कर सकती है। तो आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से आ रहे हो और मुंबई में अगर आ रहे हो, न्यू मुंबई का जो नया एयरपोर्ट में आ रहे हो, तो आपको ये चीज़ लगेगा ही लगेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।